अस्सलामुअलैकुम, आई एम एमन गुलरेज फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्डिनो के सिमुलेशन शेयर करूंगी, करंट सेंसर, वोल्टेज सेंसर और एसडी कार्ड और आरटीसी के साथ। और इसके साथ साथ हमारा जो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था एक्सेलरोमीटर ADXL 354 और MQ2 जो कि गैस सेंसर है, उसको हमने अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए यूज़ किया था। तो उसकी सिमुलेशन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इस स्मार्ट सेंसर टेस्ट की तरफ, जिसमें वोल्टेज सेंसर है, करंट सेंसर है। तो इसमें हमने इस सर्किट में हमने दो स्विचेस यूज़ किए हैं। एक जो स्विच है वो आर्डिनो की सेफ्टी के लिए यूज़ हो रहा है और दूसरा जो स्विच है वो सेंसर्स की सेफ्टी के लिए यूज़ हो रहे हैं। ऑप्टो कपलर जो है ये आर्डिनो की सेफ्टी के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि अगर स्विच काम कर रहा है इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्टेड है। यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे करंट पास होगा। जब तक हम यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे इस साइड पे करंट नहीं आएगा। जब ऑफ़ करेंगे तो इस साइड पे भी करंट नहीं होगा। यही इसका फिनोमेना है। दूसरा, और इस साइड पे हमने रिले यूज़ की हुई है, ठीक है। जब हम इसको सिमुलेशन रन करेंगे तो यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे करंट पास होगा, इस रिले के थ्रू, और ये एज अ स्विच काम कर रहा है। और यहाँ पे ये करंट लोड लगा हुआ है। इस साइड पे ये वोल्टेज लोड लगा हुआ है। इस रिले के साथ यहाँ पे एक मोटर अटैच है जो कि आगे ये काउंटर टाइमर लगा हुआ है, और इसकी यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगी है जो कि काउंटर टाइमर और ऑसिलोस्कोप मोटर की फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। वेव फॉर्म में शो करेगा, ये डिजिटल हमें दिखाएगा यहाँ पे। साथ में इधर वोल्ट मीटर अटैच है, इधर एमीटर अटैच है। ये वोल्ट मीटर इस मोटर की वोल्ट्स को बताएगा, और जो एमीटर है ये जो मोटर में जितना करंट जा रहा है, जितना करंट पास हो रहा है वो हमें दिखाएगा इस मोटर के अंदर कितना करंट है। बाद में अच्छा, अब इस साइड पे हमें दिखा रहे हैं ये अटैच है वोल्टेज सेंसर। अब वोल्टेज सेंसर जो बेसिकली काम करता है वो वोल्टेज डिवाइड पे कर रहा है इस वाले सर्किट में, इस सिमुलेशन में। साथ में ये जीना डायोड है और कैपेसिटर लगा है स्मूथनिंग के लिए। जीना डायोड बेसिकली काम कर रहा है कि ऑर्डिनो पे जो इसका वोल्टेज आ रहा है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, मतलब 5 वोल्ट मेंटेन करने के लिए, 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से कम मेंटेन करने के लिए ये जीना डायोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और ये A0 पिन से के साथ कनेक्टेड है ऑर्डिनो पे। साथ में ये जो वोल्ट मीटर है, ये ऑर्डिनो पे जो वोल्ट जा रहा है, कितने वोल्ट्स ऑर्डिनो पे जा रहे हैं, ये हमें वो बताएगा। मतलब वो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें उस पर चेक रखने के लिए हमें ये वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है। साथ ही ये सीरीज़ में एमीटर लगा है जो कि मोटर की करंट बताएगा, और इसके साथ ये करंट सेंसर है। अच्छा, करंट सेंसर में ये VCC है 5 वोल्ट्स, और ये ग्राउंड है। साथ में कैपेसिटर लगा है स्मूथनिंग के लिए। और ये अब ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये करंट सेंसर के वो वोल्ट बताएगा जो ऑर्डिनो में जा रहे हैं, ऑर्डिनो के इनपुट पे जा रहे हैं, ठीक है, ऑर्डिनो के इनपुट पे। तो और बस यही हमारा करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर। इसके बाद आते हैं हम SD कार्ड पे। SD कार्ड और RTC। SD कार्ड और RTC हमने इसलिए इस्तेमाल किए हैं सिमुलेशन में ताकि हमें पता चले कि करंट और वोल्टेज की क्या क्या वैल्यूज़ थी। और SD कार्ड का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमें वो मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है, कौन सी वैल्यू किस टाइम पे कौन सी वैल्यू थी। और जो RTC है ये हमें टाइम बताता है, और टाइम मैंने जैसे कि यहाँ सेट किया हुआ है अपने PC के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनिशियलाइज़ करवाया अपने PC के अकॉर्डिंग। जो मेरे PC पे टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग SD कार्ड में वैल्यू स्टोर हो जाएगी करंट और वोल्टेज की। वो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी जब मैं सिमुलेशन रन करेंगे, मिलके भी दिखाती हूँ। सिमुलेशन रन करते हैं, ये जो LED है ये ऑन हो जाएगी और इस सिमुलेशन पे टाइम आना शुरू हो जाएगा। ये जो पहले वो टाइम आ रहा है जो मैं पहले प्रीवियस रीडिंग ले चुकी हूँ, ठीक है। आप कुछ देर वेट करेंगे तो दूसरी रीडिंग्स आएंगी। वो हम दूसरे सॉफ्टवेयर है नोटपैड, उसके ऊपर हम उस SD कार्ड की रीडिंग्स की फ़ाइल भी देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी SD कार्ड की मैंने फ़ाइल खोली थी, ठीक है। तो इस पर ये जब हम यस करेंगे तो मेरी पिछली रीडिंग्स गायब हो जाएंगी और जो नई वाली रीडिंग्स हैं वो आ जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे इस टाइम पे जो रीडिंग्स थी मेरी,
वो सारी यहाँ पे टाइम के साथ वोल्टेज और करंट सारा आ गया। सही है। इस स्क्रीन के साथ हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारी करंट की वैल्यू क्या थी 4.49, तो सेम यहीं पे 4.49 यहाँ पे शो हो रही है। और वोल्ट की भी 10.3 था तो यहाँ पे 10.52, वो कुछ एरर्स हो जाते हैं, खैर है, इतना चलता ही है। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपना कोड। ठीक है, तो ये हैं कुछ लाइब्रेरी जो हमें ज़रूर ही ऐड करनी पड़ती हैं, उसके बगैर ये कोड कंपाइल नहीं होता। और नीचे ये दिया हुआ है ये SD कार्ड के लिए हमने फंक्शन बनाया है। ठीक है, उसका माई फाइल है जो कि SD कार्ड की वैल्यू स्टोर करवाएगा। फिर ये कुछ वेरिएबल है जिसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है, गेट वोल्टेज, गेट करंट। और ये जो मेजर है ये वेरिएबल है जो कि करंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी करेगा और बाद में मेजर के अंदर स्टोर भी करवाएगा। ये एवरेज जो है और ये NAVG जो है ये स्टोर कर ये कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा और वो मेजर के अंदर करंट की वैल्यू स्टोर करवा देगा। सिमिलरली सेम केस गोज़ फॉर वोल्टेज। आगे है, अच्छा, अब फंक्शन इस कोड में 2 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, वर्ड सेटअप और वर्ड लूप। और जो वर्ड सेटअप के अंदर जितने भी लिखे जाते हैं फंक्शन वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, लेकिन जो लूप के अंदर हम लिखते हैं वो जब तक उसको वैल्यूज़ मिलती जाती हैं वो लूप चलता ही रहता है। अब इस वर्ड सेटअप के अंदर ये जो 9600 सीरियल बिगन है ये है मैंने वर्चुअल टर्मिनल आपको दिखाया है, ये वर्चुअल टर्मिनल है। इसका जो बॉड रेट है वो 9600 है, तो हमने इसी बॉड रेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 प्रोटोटाइप लिखी हैं, SD कार्ड की और RTC की। और जो ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उनका हमने फंक्शन भी बताया कि वो कहाँ पे इनपुट है, आउटपुट है, कहाँ पे इनपुट है, गेट वोल्टेज इनपुट है, गेट करंट इनपुट है, आगे LED पिन आउटपुट, ये सारा। अच्छा जी, अब आते हैं लूप के। अब लूप के अंदर जो RTC का जो फंक्शन है ये यहाँ पे हमने कॉल करवाया और जो फंक्शन है वो पूरा नीचे लिखा हुआ है, ये देखें। इसमें डिलीट था 300 का और ये सारा टाइम नोट करवा देगा। जो हमारे कंप्यूटर के हिसाब से जो हमने इनिशियलाइज़ करवाया था वो सारा टाइम, डे और मिनट, सेकंड्स, वो सारा यहाँ पे परफॉर्म होगा और वो ऊपर के हमने कॉल किया हुआ है यहाँ पे, ये हमने कॉल करवाया यहाँ पे। और इसके बाद ये है LED। अच्छा, ये जो LED वाला फंक्शन है ये RTC वाले सिमुलेशन में जो LED ऑन हुई थी ये उसका फंक्शन है कि वो कब LED ऑन होगी कब ऑफ होगी। इसके बाद गेट वोल्टेज। अच्छा जी, ये गेट वोल्टेज के लिए हमने रॉ यूज़ किया। ठीक है, जो कि हाँ रॉ में वैल्यू स्टोर होगी, जो भी गेट वोल्टेज होगा उसकी रॉ में वैल्यू स्टोर होगी। और ये जो मैपिंग के थ्रू जो हमने वैल्यूज़ डाली हुई है ना ये मैपिंग के थ्रू सॉल्व होगा। उसका मैपिंग के लिए ये जो है ना ये वाला ये फार्मूला है, इसके थ्रू वो वैल्यू ऊपर रिटर्न करवा देगा रॉ के अंदर वो गेट वोल्टेज की वैल्यू सेव हो जाएगी। ये आगे भी सेम इसी का ही है। फिर जो वोल्टेज की वैल्यू सेव होगी ना रॉ के अंदर वो यहाँ पे शो करवा देगा, यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू। उसके बाद गेट मेजर का भी सेम यही केस है कि वो यहाँ जैसे गेट DC करंट, इसकी ये पिन इसने इनिशियलाइज़ करवा दी हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये वाला इसका फार्मूला है, इसके थ्रू ऊपर सॉल्व करके ऊपर वैल्यू स्टोर करवा देगा इसमें गेट करंट में मेजर में वैल्यू स्टोर करवा देगा और यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा देगा। फिर आते हैं SD कार्ड वाले फंक्शन की तरफ। माई फाइल ऊपर उसका फंक्शन हमने डिक्लेयर किया हुआ था और इसके बाद जो भी शो होगा स्क्रीन पे वर्चुअल मॉनिटर पे वो ये हमने कमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो करंट की क्या वैल्यू आ रही होगी, वोल्टेज का क्या वैल्यू होगी, बैटरी क्या आ रहा होगा वो सारा, और नाउ टाइम डिले RTC की वैल्यू जो भी थी टाइम के हिसाब से वो था, वो सारा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कॉल होता जाएगा। अब जैसे ही सिमुलेशन रन होगी तो वो इनिशियलाइजिंग SD कार्ड ये हमें मॉनिटर पे नज़र आएगा। अगर वो फेल हो जाएगी तो वो फेल लिखा आ जाएगा, या फिर कोई एरर होगा तो वो एरर अपने DAQ आ जाएगा। अगर वो चलता ही रहेगा तो राइटिंग DAQ टेक्सटिंग डन, और वो सारा फिर वो सारी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी और हमें स्क्रीन पर नज़र आएंगी। बस यही था कोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया हो।
बाकी ये थे इसके सिमुलेशन। ये वर्चुअल टर्मिनल है, ये काउंटर टाइमर है, ऑसिलोस्कोप और ये सारा कुछ आर्डिनो मेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आर्डिनो मेगा यूज़ किया हुआ है, आर्डिनो मेगा। सही। तो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम का जो था प्रोजेक्ट, वो हम 3 मेंबर्स का था और हमने इसकी वीडियो बनानी थी। तो अर्थक्वेक सेंसर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, पूरी रिपोर्ट है। और साथ में मैंने स्टार्ट करती हूँ एक्सेलरोमीटर से। ADXL 345 मैंने अपने सिमुलेशन में यूज़ किया, लेकिन रिपोर्ट में मैंने ये लिखा हुआ है क्योंकि मुझे वो उसकी सिमुलेशन यूट्यूब पे मुझे उसकी मिल नहीं रही थी। तो मैंने अपना एक्सेलरोमीटर यूज़ किया है। ये ADXL 345 थिन है, लो पावर है, कंप्लीट 3 एक्सिस एक्सेलरोमीटर है। और इसके जो एक्सेलरोमीटर की सबसे मज़े की बात यह है कि ये X, Y और Z एक्सिस पे काम करता है। और इसके 0.5 से 16 हर्ट्ज़ XYZ पे रेंज है और 0.5 से 550 हर्ट्ज़ Z एक्सिस पे रेंज है। ठीक है, 3 एक्सिस है। ये इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट है, लो पावर है और ये इसका कंडक्टिंग वोल्टेज है। उसके बाद है ये गैस सेंसर MQ2 है, यूज़ किया था हमने। इसका वोल्टेज कंडक्टिंग वोल्टेज है 4.9 से 5, क्योंकि हम इससे ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे 5 से, और तो हमारे लिए ये सूटेबल था। फिर ये है हीटिंग कंजम्पशन, लोड रेजिस्टेंस 330 ohms है। फिर सेंसिंग रजिस्टर है ये सारा। जो इसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है वो आर्डिनो ओनो है, जो हमने सेंसर्स में यूज़ किया हुआ है, मतलब एक्सेलरोमीटर और MQ2 में। और इसके साथ जो हमने स्मार्ट सेंसर टेस्ट था उसमें हमने यूज़ किया है ATmega, मतलब हमने मेगा आर्डिनो यूज़ किया हुआ है। तो जो कोडिंग है, जो मेगा की कोडिंग है वो ओनो पे नहीं हो सकती, लेकिन जो ओनो की कोडिंग है वो मेगा पे तो डेफिनेटली हो सकती है। तो इसका ये बेनिफिट है हमें, तो इसलिए हमने वो अपना ओनो पे भी कोडिंग कर ली थी। तो ये है हमारा एक्सेलरोमीटर और इसके साथ ये रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं 2, जो कि एनालॉग पिन के साथ 4 और 5 के साथ अटैच है। ये रीसेट बटन है इसका, ये LED है येलो, ये बज़र है और ये वर्चुअल स्क्रीन है। जब भी ये रजिस्टिव वैल्यू मैंने सेट की हुई हैं, ठीक है, 16 पे है, ये 52 पे है। जब इस रजिस्टर वैल्यू की वैल्यू चेंज होती है ना किसी भी वाइब्रेशन के थ्रू, तो ये अपना बज़र बजा देगा। जैसे मैं सिमुलेशन रन करूँगी ना तो इसका बज़र बजेगा। जैसे ही बज़र बजेगा तो ये वर्चुअल स्क्रीन पे इसकी रीडिंग पे शो कर देगा कि वो क्या क्या आ रहा था। वो कोड के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ये है ADXL का कोड और ये इसकी लाइब्रेरीज़ हैं कुछ। फिर ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं X, Y, Z के मिनिमम मैक्सिमम के। फिर ये वॉइड सेटअप है, इसमें 9600 है। वर्चुअल जो है ना, बताया था मैंने पहले भी आपको कि वर्चुअल के जो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो 9600 इसका बॉड रेट है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये इसके बाद ये मैंने कुछ इफ़ के फंक्शन यूज़ किए हैं मैं। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के चेंज होने पे शो नहीं करवाता कुछ भी, तो वो लिखा आ जाएगा नो DXL 345 डिटेक्टेड चेक योर वायरिंग, और दूसरा लूप चल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो इफ़ की कंडीशन मैंने लगाई हुई हैं X मिनिमम X मैक्सिमम, उसके हिसाब से जो रिज़ल्ट आएंगे वो हम स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। ये सारा उसका फंक्शन लिखा हुआ है, बस कोड इतना सा ही था। इसके बाद ये है MQ2 सेंसर, इसमें हमने आर्डिनो यूज़ किया हुआ है, ओनो। ये है MQ2 सेंसर है, ये LED है, सॉरी ऑन था अभी। ये इसकी ग्रीन LED है, ये रेड LED है और ये है इसकी LCD। ठीक है, अच्छा, जो इस पर हमें प्रिंट लिखा हुआ नज़र आएगा जो हमने कोडिंग की होगी उसके हिसाब से। ये MQ2 की जो ग्राउंड पिन है ये ओनो के ग्राउंड पिन के साथ अटैच है, VCC से 5 वोल्ट्स के साथ अटैच है। और ये जो LED ग्रीन है ये अटैच है डिजिटल पिन के साथ
पिन नंबर 6 के साथ, और जो 7 है वो रेड है, और बस जो पिन 9 है वो MQ2 के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये थी इसकी सिमुलेशन। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने इसको रन किया तो ग्रीन LED ऑन हो गई है और गैस नो डिटेक्टेड आ गया। अगर यहाँ पर रेड LED ऑन होती तो यहाँ पे लिखा था गैस डिटेक्टेड, तो ग्रीन और रेड का मैंने इस तरह किया हुआ है। साथ ही इसका जो कोड है वो भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है। अभी देखते हैं हम वो भी। तो ये इसका कोड है, लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी है। साथ में मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पिन नंबर 9 के साथ गैस डिटेक्टेड गैस थी, वो क्या कहते हैं उसको, अटैच थी पिन के साथ, और ये डिजिटल पिन के साथ 7 LED थी, 6 पिन के साथ ग्रीन LED थी। अब जब भी गैस डिटेक्टेड आएगा तो कौन सी LED होगी ऑन, रेड, और रेड पे वो हाई शो करवा देगा। जैसे ही नॉट डिटेक्टेड आएगा तो वो 6 को हाई करवा देगा, और 6 कौन सी थी, ग्रीन वाली LED। बस इतना सा कोड है ये। तो बस यही थी हमारी सिमुलेशन आज के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, और एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक नीचे फॉर्म लिखा हुआ है, तो वो उसका फिल ज़रूर कर दें। मेरा रोल नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसे फिल करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।